ये संख्या जो बढ़ी है संभल में, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रजनन दर मुस्लिम समुदाय की बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया, बच्चे सबके पैदा हो रहे हैं। ये है कि कुछ उनके ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। जिस समुदाय के लोग जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो वहाँ का जनप्रतिनिधि भी उसी समुदाय का बनेगा। कि संभल से सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार शुरू होने वाला है। जब वो पहले से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पक्ष का समर्थन हमेशा करती रहती है। जब वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, कांग्रेस की सुनेगी सरकार, तो बीजेपी भाई वहाँ पे क्या ही कर पाएगी। इसीलिए जो है हिंदुओं का पलायन वहाँ पे हो रहा है पूरी तरीके से। मतलब राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ भिड़ के जो है माहौल को खराब करवा रही हैं। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। बीते दिन 28 अगस्त को सीएम योगी को एक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट थी संभल मामले से संबंधित। संभल में नवंबर 2024 में जो क्या नाम है, जो वहाँ की मस्जिद थी, मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा था। मस्जिद को विवाद को लेकर के जो वहाँ पे कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यों की, उस कमेटी ने एक 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है सीएम योगी को सौंपी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि 1947 में आज़ादी के समय संभल में हिंदू आबादी लगभग 45% थी, जो कि घट करके अब 15% रह गई है। इस पर कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो कितनी गंभीर है, उस के जो आंकड़े हैं वो कितने चिंताजनक हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक बार हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये जो आबादी घट रही है इसके पीछे के कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि जो लगातार आबादी गिर रही है संभल में, लगभग 15 सांप्रदायिक दंगे लगभग बताए गए हैं उस रिपोर्ट में, और ये भी बताया गया है कि लगभग 200 जो पुरुष हैं या महिलाएं दोनों को मिला करके उन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उनको। तो ये कितना गंभीर विषय है आज हिंदू आबादी के लिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि संभल से सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार शुरू होने वाला है, और जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद उसके क्या क्या परिणाम होंगे तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक आज़ादी के बाद की और अभी की तुलना की जाए तो हिंदुओं की संख्या निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से घटी है। उसके कई फैक्टर हैं, जैसे कि देखिए कि जब भी कोई योजना शुरू होती है किसी भी तरीके की या कोई एजुकेशन का कोई मामला हो, मेरे ख्याल से हिंदुओं की संख्या उसमें थोड़ा सा तेज़ी से रहती है। लोग हिंदुओं में अडॉप्ट जल्दी से लोग कर लेते हैं। जैसे कि परिवार नियोजन जब आया और लोगों को इसके बीच में जागरूकता जब फैलाई गई तो हिंदुओं में इसको अडॉप्ट करना तुरंत शुरू हो गया। हम दो हमारे दो शुरू हो गया। अब आकर जिस तरीके से महंगाई और सारी चीज़ें हैं, लोग हम दो हमारे एक पर विचार करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप देखिए कि दूसरे वर्ग में देखिए मुस्लिम धर्म में, और ये कोई ऐसी कोई धार्मिक बात नहीं है कि जो मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के फैक्ट मौजूद हैं, पब्लिक में मौजूद हैं। 1991 के समय में जो प्रजनन दर थी मुस्लिम समुदाय की वो 4.4 के आसपास थी, और उस समय बहुत ज़्यादा थी, ये दूसरे वर्गों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा थी। 1991 में जो मुस्लिम समुदाय का फर्टिलिटी रेट था वो 4.4 के आसपास था, और ये बहुत ज़्यादा था। अब कम हुआ है क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी अब एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये 2.3 है। तो रेट तो कम हुआ है, लेकिन तुलना की जाए बाकी दूसरे समुदाय से तो ये उसके मुकाबले फिर भी कहीं ज़्यादा है। तो हिंदुओं में क्या है कि अभी भी इस बात की बहुत चिंता है कि अगर हम हैं तो हम दो लोग हैं तो हमारा एक बच्चा हो, और उसको कितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, इस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस बात की थोड़ी सी जागरूकता कम है। उनको लगता है कि जनसंख्या हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, भले ही वो कोई भी जॉब कर ले, वो चाहे 10,000 रुपये कमाए, चाहे 8,000 रुपये कमाए, चाहे वो ठेला लगाए सब्जी बेचे, लेकिन संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनका जोर संख्या पे ज़्यादा है। और आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, ये संख्या जो बढ़ी है संभल में, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रजनन दर मुस्लिम समुदाय की बहुत ज़्यादा है, और इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। सिखों की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि वैसे तो बहुत कम समुदाय है, लेकिन सिखों में क्या है कि वो एजुकेटेड है, और जो एजुकेटेड है उनमें भी एक एलीट वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, वो पलायन दर उसमें सबसे ज़्यादा है। लोग
पंजाब में जिन लोग समृद्ध हो गए वो धीरे धीरे कनाडा चले गए या और बाकी जगह चले गए, तो उन्हें पलायन हो गया देश से बाहर। ईसाइयों में क्या है कि ईसाइयों में धर्मांतरण की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। ईसाइयों, मुस्लिम समुदाय के बाद ईसाइयों की संख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उसका एक बड़ा कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो हिंदुओं की संख्या, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जो है धर्मांतरण ईसाई में हो गया, इसलिए ईसाइयों की संख्या बढ़ी, और कोई कारण नहीं। मतलब प्रजनन दर उनकी सामान्य ही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब मुख्य रूप से आपके कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समाज में जो आबादी बढ़ी है वहाँ पे, तो प्रजनन दर की वजह से बढ़ी है, और ईसाइयों में जो बढ़ी है वो कन्वर्जन की वजह से बढ़ी है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए अमन जी, कि ये जो जैसे बता रहे हैं कि प्रजनन दर ज़्यादा होने की वजह से आबादी बढ़ी है, तो क्या लगता है आपको कि क्या इसमें मुख्य कारक जो है आबादी बढ़ने में, और हिंदुओं की खासतौर पे आबादी कम हुई है, उसका क्या कारण है, तो बाकी जो दूसरा समुदाय है उसकी बढ़ी है, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रजनन एक बड़ा कारण हो सकता है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया। बच्चे सबके पैदा हो रहे हैं। ये है कि कुछ उनके ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे जो कारण यहाँ समझ में आता है संभल में, वो ये हो सकता है कि जिस तरीके से वहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बना रहा, तनाव का माहौल बना रहा, तो कहीं ना कहीं से लोगों ने वहाँ से पलायन किया। जब हमारी आबादी किसी क्षेत्र में कम है तो हम चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा जहाँ सुनिश्चित हो, हमारी रक्षा जहाँ हो, जहाँ हमें सम्मान मिल सके, हम उसी स्थान पर रहें। अगर आप आमतौर पर देखेंगे, जैसे मैं हिंदू हूँ और मुझे कह दिया जाए कि किसी मुस्लिम बस्ती में जाकर आप रहिए, तो एक तरफ से आत्मा गवाही नहीं देगी। मैं वहीं चाहूँगा कि जहाँ हमारे विचार मिले, जहाँ हमारे समाज के लोग रहें, मैं वहीं रहूँ। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने पलायन वहाँ से किया। उसके बाद रोजगार के चक्कर में तमाम लोग बाहर निकलते हैं, जैसे वो लोग भी निकले। यही सब मुख्य कारण हो सकते हैं जो संख्या गिरी। ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ये आज़ादी के बाद का बताया जा रहा है, यानी कि 7-8 दशक बीत चुके हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि नहीं, जो संख्या थी वो 20%, 15% कम हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा सोचने की चीज़ है, क्योंकि हो सकता है तमाम लोग थे जो पलायन कर गए वहाँ से, या फिर कुछ लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब वो पहले से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये एक जैसा डेमोग्राफिक शिफ्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पे जनसंख्या में बदलाव आया है जनसंख्या में, तो इसके पीछे का कारण पलायन रहा है, या फिर अन्य समुदाय जो है उसकी आबादी में बढ़ोतरी रही है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है? इसके पीछे क्या सांप्रदायिक जो दंगे भड़के हैं, लगातार 15 लगभग दंगों का जिक्र हुआ है उसमें, उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या रहा है? देखिए, इसके पीछे का मेन कारण यही है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है उन लोगों की, और दंगे 1947 के बाद बराबर हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितने सारे दंगे हुए, तो लोगों को, हिंदुओं को वहाँ पे अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, तो कुछ लोग वहाँ से निकलते गए। अभी भी लोग निकल ही रहे हैं, वहाँ से कम ही पड़ रहे हैं। जो भी थोड़ा सा समृद्ध हुआ, सोचा जी यहाँ से निकल लेते हैं, जहाँ पे हमारे समुदाय के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं चल के। तो मुझे तो मेन कारण यही लगता है कि यही कारण है कि जो दंगे भड़क रहे हैं वहाँ पे, इस वजह से कहना चाहते हैं कि जैसे दंगे भड़के, किसी की संख्या है 150 और हम हैं 50, अगर दंगे किस में भड़केंगे? 2 पक्षों में भड़केंगे। हिंदू है तो हिंदू, मुसलमान है, हिंदू मुसलमान में अगर दंगा भड़क रहा है तो 150 और 50 की आबादी है, तो कहीं ना कहीं से जब टकराव होगा तो जनहानि होगी। तो जनहानि दोनों तरफ से होगी ना। जो हो सकता है कि जो ज़्यादा संख्या भारी है जिसकी, वो ज़्यादा हानि पहुंचा दे उन लोगों को जिनकी संख्या कम है। तो इसी तरीके से हो सकता है एक संख्या घटने का कारण यह भी हो सकता है कि जैसे दंगे हुए तो जिन लोगों की संख्या कम थी उन लोगों को ज़्यादा जनहानि हुई, इसीलिए संख्या घटती चली गई। तो ये संख्या में, मतलब संख्या तो इस तरह से घटी ही है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो दंगे मतलब भड़क जाते हैं, इन दंगों के पीछे क्या लगता है कि इन दंगों की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या इनको भड़काया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं वहाँ की जो एक डेमोग्राफिक चेंज है उसकी वजह से ये असर देखने को मिलता है? तो राजनीति मेन सबसे बड़ा मुद्दा है, राजनीति वाला। जब अभी कई सारे दंगे हुए हैं, हमें लगा जो है 2047 से लेकर कुछ 2019 तक की 15 दंगे हुए हैं। 15 दंगों में, हाँ 19 तक की करीब 15 दंगे हुए हैं, उनमें करीब 219 लोगों की मौत हुई। और वो 219 लोगों की मौत जो हुई है वो केवल हिंदुओं की हुई है। तो कहीं ना कहीं तो राजनीति तो है ही है। 219 जो थे वो हिंदू ही थे। वो दंगों में दोनों पक्ष के लोगों की मौत हुई है, लेकिन ज़्यादातर तो हिंदुओं की मौत हुई है।
अब ये नहीं कह सकते केवल हिंदू या मुस्लिम दोनों भी होंगे, लेकिन अधिकतर हिंदुओं की मौत हुई है वहाँ पे। अच्छा, तो अधिकतर कहीं ना कहीं तो राजनीति तो है ही है। राजनीति चमकाने की बात ये जो है अंकुल जी बता रहे हैं कि सरकारें राजनीति चमकाती हैं, दंगे होते हैं, इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो आबादी है उसको भुगतना पड़ता है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस समुदाय के लोग जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो वहाँ का जनप्रतिनिधि भी उसी समुदाय का बनेगा, तो वो करेगा तो उन्हीं की। तो यहाँ पर मेन मामला ये रहा कि जो वहाँ पे हिंदू समुदाय के व्यक्ति थे उनको डरा दबा के रखा गया हमेशा से, इसलिए वो उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। हर बार धीरे धीरे बातें बढ़ती रही हैं, कितनी बार दंगे हुए हैं, तो दंगों में हिंदुओं की संख्या कम ही हो रही है हर बार। एक कारण, मेन कारण ये भी माना जा सकता है कि हर बार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, इस वजह से ये मामला है कि तो हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। और इसी से कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट वो 450 पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि पलायन बहुत हुआ है हिंदुओं का। तो हिंदुओं का पलायन ज़्यादा हुआ है या फिर जो वहाँ का बाहुल्य है, जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का बाहुल्य है, उस कम्युनिटी के चक्कर में जो पलायन है वो उसकी क्या नाम है संख्या बढ़ गई है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहला कारण जो है इन सारी चीज़ों के पीछे वो तो इलिटरेसी है। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका होता है और हिंदू जो है कम होते हैं, वहाँ पे इलिटरेसी, पहली बात तो कहना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो होते हैं वो लोग थोड़ा जनसंख्या पे जो है नियंत्रण नहीं रखते हैं। वो लोग बस उनको बच्चे पैदा करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। और संभल में तो कई सारे दंगे हुए हैं और ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि हिंदू पक्ष के लोग वहाँ पे उनकी जनसंख्या कम हुई है। और जो अभी आपने पिछला देखा जो मस्जिद का जो दंगा हुआ था संभल में, ये जो सारे दंगे हैं और जो भी सारी चीज़ें उभर के आती हैं, ये प्रभाव बहुत ज़्यादा डालती हैं जो जनसंख्या वहाँ पे जो रह रही होती है। तो हिंदुओं की संख्या तो पहले से ही कम थी वहाँ पे, और दंगे होने के बाद जो उन्होंने देखा कि मुस्लिम पक्ष वहाँ पे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पलायन तो किया ही है अपने खुद को बचाने के लिए। और देखिए, सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो सरकार है, जो कांग्रेस है और जो भाजपा है, ये बस आपस में लड़ते रहते हैं वोटों के चक्कर में। कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पक्ष का समर्थन हमेशा करती रहती है। आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी कांग्रेसी नेता होगा वो तुरंत टोपी लगा के पहुंच जाएगा मस्जिद में, कहीं भी पहुंच जाएगा दिखाने के लिए कि हम बस उनको वोट बटोरने हैं। तो संभल में भी मुस्लिम बाहुल आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो वो लोग वहाँ पे वोट पाने के लिए वहाँ पे भी समर्थन करते रहते हैं। और बीजेपी जो है, जब वहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस की सुनेगी सरकार, तो बीजेपी भाई वहाँ पे क्या ही कर पाएगी। इसीलिए जो है हिंदुओं का पलायन वहाँ पे हो रहा है पूरी तरीके से। मतलब राजनीतिक पार्टियाँ आपस में लड़ भिड़ के जो है माहौल को ख़राब करवा रही हैं। तो मुख्य रूप से जो पत्रकार साथियों ने हमारे बताया कि वहाँ पे जो माहौल है वो राजनीतिक पार्टियाँ ख़राब कर रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट हालांकि कॉन्फिडेंशियल है, वो रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई है। आगे आने वाले समय में उसको कितना पब्लिक किया जाता है, किस हिस्से को पब्लिक किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों को बताया जाता है, ये देखने का विषय होगा। आप देख रहे थे क्राइम चौक, मेरा नाम है शुभम, देखते रहिए क्राइम चौक। धन्यवाद।